गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, जिसमें काफ़ी कुछ अभी भी स्किप है क्योंकि होता है, हम सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर सकते, सारी चीज़ें शो हो भी नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर मैं सो के उठ चुकी हूँ। सो के कब उठ चुकी हूँ, मैंने बेटी को छोड़ा 6:30 वो चले जाती है और उसके बाद घर पहुँचते ही मुझे इतनी ज़ोर की नींद आती है, तो जैसे ही मैं घर आती हूँ सो जाती हूँ। उसके बाद 8 बजे उठती हूँ और ये डेली का नहीं है, ये कभी कभी का है। जैसे कि किसी दिन मेरी नींद अधूरी रह जाती है तो ये कभी कभी का होता है, डेली का नहीं है। तो यहाँ पर उठते ही मैंने पानी पिया और अब हम पानी पीकर चलेंगे दूसरे काम के लिए। पानी पीकर रूम से आके एक बार बैठ के थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करना तो बनता है। तो यहाँ पर मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद जो बाकी के सारे काम होते हैं, मॉर्निंग में सच में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। मतलब जो मॉर्निंग जैसे स्टार्ट होती है तो पहले बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना, उसके बाद उसको स्कूल के लिए ड्रॉप करना, बहुत सारे काम होते हैं। और जब दोपहर से शाम के बीच का टाइम होता है उस टाइम कोई काम नहीं रहते हैं, 1-2 काम रहते हैं और शाम का टाइम थोड़ा फ्री रहता है। तो यहाँ पर ब्रश वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद मुझे क्लास जाना होता है, इसलिए मैं अच्छा रूटीन रहता है। जैसे अगर मैं कहीं जाऊँगी नहीं तो मेरी सारी चीज़ें लेट लेट होती हैं, बहुत आलस सा रहता है। और अगर कहीं जाना होता है तो पूरा डे का पूरा रूटीन बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्रॉपर रहता है। और आज भी बेटी को ड्रॉप करने के बाद मैं आज ही सोई थी। ऐसा कुछ रेगुलर नहीं है कि मैं उसको ड्रॉप करके आती हूँ और सो जाती हूँ, कभी कभार का है। और सोने से जबकि प्रॉब्लम ही होता है क्योंकि अगर मैं सो जाती हूँ तो मेरे सारे काम थोड़े से लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रश वगैरह करके मैं रूम में आ चुकी हूँ और फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग अपने टेरेस गार्डन की तरफ। मेरा टेरेस गार्डन अब जाके बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत सुंदर हो चुका है, टच वुड। तो अब चलते हैं अपने टेरेस गार्डन की तरफ। तो यहाँ डेली मैं आती हूँ दिन में 3 से 4 बार मैं ज़रूर आती हूँ। मुझे बहुत, क्योंकि अच्छा लगता है प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखना और जो छोटी छोटी घास है उनको निकालना, क्योंकि बहुत बड़ा तो एरिया है नहीं कि मुझे टाइम लगे, छोटा सा एरिया है और इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है। तो बस मैं उसमें लगी रहती हूँ, उनको बस खड़े होकर देखने में ही मज़ा आ जाता है। इसके अलावा भिंडी के जो प्लांट्स हैं उसमें डेली 6 to 7 भिंडी निकल आती हैं, तो वो लेने के लिए भी मैं मॉर्निंग में जाती हूँ। यहाँ पर मैं भिंडी ही ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। और जो फ्रंट में एकदम दिख रहा है वो लौकी का पेड़ है और लौकी भी टाइम टू टाइम इसमें निकल आती हैं। तो यहाँ पर मैं भिंडी लूँगी और इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है सुबह सुबह यहाँ पर बैठना। इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लावर्स लिए जो कि पूजा के काम आएंगे मुझे। कभी कभी मैं बाहर से फ्लावर्स ले आती हूँ और जैसे कि जिस दिन बाहर नहीं जा पाती हूँ उस दिन छत में जो लगे हुए फ्लावर्स हैं वो काम में मेरे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं छत से अंदर आ चुकी हूँ और ये कुछ भिंडी, कुछ फ्लावर्स मेरे पास हैं। उसी भिंडी से मैं अपने लिए थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए। बेटी के लिए मैंने दूसरा चीज़ बनाया था, वो लेकर गई है, तो ये इतनी सी भिंडी मेरे अकेले के लिए सफिशिएंट है और मैं भिंडी पराठा खाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, मतलब फ्रेश भिंडी लेकर आओ और सीधा उसको कुक कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सुबह इतना घर मैसी रहता है, काफ़ी चीज़ें फैली रहती हैं, तो उन सारी चीज़ों को एक बार अरेंज कर देते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। और उसके बाद जो भी चेयर वगैरह मतलब इधर उधर ऐसे हो जाती हैं जैसे घर में कुछ बहुत ऐसे भाग दौड़ हुई हो, तो सारी चेयर्स, कुशन्स, सब कुछ इधर उधर रहता है। तो सारा कुछ एक बार जो भी सामान रहता है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर मैं बढ़ती हूँ झाड़ू पोछा की तरफ। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा वाला काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आजकल ऐसा मौसम होने लगा है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम रहता है वो ठंडा रहता है और जो मिडल में आफ्टरनून का टाइम रहता है उस टाइम पे गर्म रहता है। तो अंदर झाड़ू लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ बालकनी की तरफ और ये जो मैं इधर उधर लेफ़्ट राइट देख रही हूँ ये मैं छिपकली की वजह से देख रही हूँ। सच में मुझे छिपकली से इतना ज़्यादा डर लगने लगा है ना, और वेट कर रही हूँ कि ठंड आ जाए। ठंड में बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आता है, काफ़ी एलर्जीज़ है मुझे ठंड से, लेकिन एटलीस्ट ठंड में छिपकलियाँ नहीं आती हैं। बहुत गंदी चीज़ है, बहुत अगली चीज़ है ये।
तो अब बालकनी से झाड़ू लगाने के बाद ये जो ड्राइंग रूम है यहाँ पर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर जाके मेरा झाड़ू कंप्लीट होगा। झाड़ू लगाते टाइम मुझे लगता है घर कितना बड़ा है, और जब सामान रखने की बारी आती है तो मुझे लगता है सामान कहाँ पे रखूँ, तब मुझे लगता है घर कितना छोटा है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए घर को झाड़ू लगा के जो भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। सो गाइस, अब मैंने नहा लिया है और अब चलते हैं बालकनी में। टॉवल डाल देती हूँ मैं और उसके बाद रेडी होंगे। पूजा करूँगी पहले, फिर रेडी होकर चलते हैं क्लास के लिए। तो आज तो मेरे ड्रेस से मैचिंग फ्लावर्स हैं भगवान के, तो फटाफट से कर देते हैं पूजा और चलते हैं फिर रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। अच्छे से बड़े मन से मैं मॉर्निंग की पूजा करती हूँ, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह प्रसाद वगैरह बहुत अच्छे से सुबह प्रॉपर रेडी हो पाता है टाइम से, और इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अच्छे से पूजा करके मैंने आरती वगैरह करके भगवान से आशीर्वाद लिया और उसके बाद चलते हैं हम अपने काम की तरफ। इसका मतलब इसके बाद मैं अब रेडी होंगी और जाऊंगी अपने क्लास के लिए। डेली मेरा 2 घंटे का क्लास रहता है, लेकिन आने जाने का कैलकुलेट करके पूरा 3 घंटे तक टोटल ऑलमोस्ट लग जाता है। तो यहाँ पर चुन्नी डालना पहले मैं भूल गई थी। सर पे पूजा करते टाइम सर पे चुन्नी रखना बहुत अच्छा रहता है। तो अब वो सारा कुछ काम हो गया है पूजा वगैरह का। अब यहाँ पर मैं रेडी होंगी और पीछे बैकग्राउंड में फ़ैन का इतना आवाज़ था, तो अभी मैंने फ़ैन बंद कर दिया है। और फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे वीडियो में जो विंडो से सनलाइट आ रही है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर मैंने कर्टेन बंद किया। उसके बाद भी अब मैं जाके देख रही हूँ कि नहीं, कर्टेन दोनों बंद करने से ज़्यादा बेटर रहता। तो यहाँ पर बाल वगैरह मैंने अच्छे से कोम कर लिए हैं और उसके बाद थोड़ा सा फेस में थोड़ी सी ही चीज़ें करती हूँ मैं, सनस्क्रीन और थोड़ा सा पाउडर, क्योंकि स्वेटिंग आती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा पाउडर कॉम्पैक्ट लगा लो तो अच्छा रहता है। उसके बाद ये मेरी न्यू सी लिपस्टिक है, इसलिए मैं इसको अप्लाई करने के बाद प्रॉपर वैसे ही पैक कर रही हूँ। हाय, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं अपनी बॉटल फिल कर लेती हूँ, जो कि बहुत टाइट हो चुकी है। और उसके बाद मैं जाऊँगी क्लास। बहुत बिज़ी सा, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी सा जो मॉर्निंग रहता है, बहुत बिज़ी रहता है। और फिर जैसे ही लंच होगा, लंच के बाद मैं बहुत खाली हो जाती हूँ। तो बॉटल अपनी मैंने ले ली है और इसको बैग में डाल देते हैं, चलते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पर है मेरा बैग, इसमें रख देते हैं अपनी बॉटल। बैग रेडी हो चुका है और थोड़ी देर में चलूँगी मैं क्लास के लिए। हाँ, फाइनली डन। अब पूरा काम डन हो चुका है। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ मैं। मेरी बेटी ना पूरे शूज़ वगैरह उसने यहाँ पे रखे हैं, तो एक बार इनको सबको रख देते हैं हम रैक में। समझ नहीं आता, कभी कभी फ़ोन पकड़ो या कैसे। तो यहाँ पर ये मेरा शूज़ रैक है और इसमें मैंने शूज़ रख दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। तो ये जो आजकल का टाइम चल रहा है, गौरी चली जाती है, उसके बाद मैं अकेले हो जाती हूँ घर पर। हस्बैंड थोड़े दिन के लिए कहीं पर बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो अकेले बहुत बोर होता है, मुझे बहुत ज़्यादा बोर होता है। इसलिए मैं क्लास चले जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मतलब लोगों के बीच में रहना
अच्छा लगता है। सो गाइस चेंज कर लेते हैं घर के स्लीपर से बाहर वाली बेलीज़। तो यहाँ पर क्योंकि गाड़ी आ चुकी है और अब मैं चली अपने क्लास के लिए। फाइनली पूरा घर का काम फिनिश करके जाती हूँ। जब वापस आती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो अब मैं चली क्लास की तरफ। यहाँ पर मैं क्लास में पहुँच चुकी हूँ। मैम का लेक्चर चल रहा है और यहाँ पर ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन।